नमस्कार साथियों, मेरा नाम सचिन। आपके अपने YouTube चैनल A2 एजुकेशन ग्रुप में फिर एक बार स्वागत करता हूं। और पिछली वीडियो में मैंने सीटेट से संबंधित विषय पर चर्चा किया था, उससे संबंधित जानकारियां दिया था, जो भी मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर पाया था, कहीं इधर उधर से जुटा पाया था। और आज मैं, जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं, बाल विकास, जो कि मेरा सब्जेक्ट भी है एजुकेशन, उसी से संबंधित कुछ चर्चा करूँगा और कुछ सिलेबस के बारे में आप लोगों से डिस्कशन करूँगा। तो आइए देखते हैं। जैसा कि टारगेट 30 में 30 लाने का हम लोगों का है, हम लोग आप लोग ये प्रयास रहेगा हम लोगों का कि 30 में 30 आप लोग बाल विकास के संदर्भ में 30 में 30 की बात की जाए। और 30 में 30 आप लाइए, ये एक महासंग्राम है, इसमें आप जुट जाइए। 30 में 30 लाइए, 30/30। इसको आप दिन में 4 बार, 10 बार, 15 बार सोचें और समझें कि 30 में 30 लाना है, लाना है, लाना है, चाहे जो भी करें। तो पुनः हम लोग सीटेट से संबंधित बाल विकास के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे आप लोगों से। तो सबसे पहले जो बाल विकास में हम लोग पढ़ेंगे, उसके बारे में क्या क्या पढ़ना है, वैसे जो सिलेबस है डिसाइड, उसी से संबंधित हम लोग टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और क्या पढ़ना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि देखिए, इसको हम 3 पार्टों में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट हमारा होगा महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण वैज्ञानिक के अंतर्गत कुछ सिलेक्टेड वैज्ञानिक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं, उन पर सीटेट में हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला जीन प्याजे। जीन प्याजे दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है कि यहाँ से सीटेट में हर बार भर भर के प्रश्न पूछता है। पता नहीं सीटेट जो है जीन प्याजे को इसमें इसलिए सम्मिलित किया गया, बच्चों को नंबर देने के लिए सम्मिलित किया गया। ऐसा कोई सीटेट का एग्जाम ही नहीं है जिसमें कम से कम 4 से 5 नंबर का, 3 से 4 5 नंबर का जीन प्याजे में पूछा ना जाए। जीन प्याजे का सिद्धांत, जीन प्याजे की अवस्थाएं, जीन प्याजे से संबंधित, अरे बहुत सारे क्वेश्चन जीन प्याजे से संबंधित पूछे जाते हैं। दूसरा हमारे मनोवैज्ञानिक हैं लॉरेंस कोहलबर्ग। इनके बारे में भी दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने जो भी प्रशिक्षण कोर्स किया होगा उसमें लॉरेंस कोहलबर्ग जरूर सम्मिलित होंगे। कहीं ना कहीं से आपने लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में कोई ना कोई पृष्ठभूमि सुनी जरूर होगी। तो लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत है इसमें। लॉरेंस कोहलबर्ग की इसमें एक कहानी भी है, जो भी एक उसकी हिंज की कहानी कही जाती है, उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, उससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लॉरेंस कोहलबर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट की परीक्षा की दृष्टि से। फिर हमारे तीसरे मनोवैज्ञानिक हैं नॉम चॉम्स्की। दोस्तों ये हमारे तीसरे मनोवैज्ञानिक हैं नॉम चॉम्स्की। इनसे भी सीटेट जो है हर बार भर भर के प्रश्न पूछता है। इतने प्रश्न पूछता है इन मनोवैज्ञानिकों से कि आप मतलब कल्पना नहीं कर सकते, इतने प्रश्न पूछता है। देखिए नॉम चॉम्स्की, ये एक भाषा मनोवैज्ञानिक थे। नॉम चॉम्स्की जो हैं, ये केवल आपको बाल विकास में ही नहीं देखने को मिलेंगे, आपको हिंदी में भी देखने को मिलेंगे। नॉम चॉम्स्की आपको हिंदी में भी देखने को मिलेंगे, और हिंदी में भी जितने प्रश्न लगभग यहाँ से बनेंगे बाल विकास में नॉम चॉम्स्की से, उतने ही प्रश्न भाषा में हिंदी से भी बनेंगे नॉम चॉम्स्की के ऊपर। ठीक दोस्तों, और अब हमारे चौथे जो मनोवैज्ञानिक हैं, मैं उनके बारे में चर्चा करूंगा। जो हमारे चौथे मनोवैज्ञानिक हैं लेओ वाइगोत्स्की।
जो हमारे चौथे मनोवैज्ञानिक हैं वो हैं लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की से भी सीटेट में भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत था। इनसे भी कई सारे प्रश्न सीटेट में पिछले विगत वर्षों में परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। फिर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं ब्लूम साहब। ब्लूम जो हैं पांचवें हमारे मनोवैज्ञानिक हैं ब्लूम साहब। इनकी एक टैक्सोनॉमी थी, ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम की टैक्सोनॉमी, इनसे ब्लूम की टैक्सोनॉमी से भी सीटेट में कुछ प्रश्न देखने को मिले हैं और विगत वर्षों से देखने को मिले हैं। ऐसा नहीं कि नए सीटेट में ही सम्मिलित हुए हैं पिछली बार, ऐसा नहीं, कई पिछले वर्षों से ब्लूम की टैक्सोनॉमी से प्रश्न पूछने को मिले हैं। तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी को भी अच्छे से हम लोगों को देखना है और उस पर भी अध्ययन करना है। तो ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, ये सब इसके अंतर्गत आएंगे। ये सब हम लोग श्रृंखला बाय श्रृंखला पढ़ेंगे, सीरीज बाय सीरीज। तो दोस्तों हमारा एक जो है पार्ट कंप्लीट होता है सिलेबस के दृष्टि से। हम लोगों ने एक पार्ट यानी मनोवैज्ञानिक जितने पढ़ने थे, केवल आप लोगों को इतने ही मनोवैज्ञानिकों को पढ़ना है। और दूसरी बात, बहुत सारे लोग बहुत सारी थ्योरी पढ़ लेते हैं, नहीं, आपको नहीं पढ़ना है। आप स्किनर, पावलोव, ये सब बहुत कम पूछे जाते हैं। अगर आप देख सकते हैं तो पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, और अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो कोई आवश्यकता नहीं है स्किनर, पावलोव वगैरह की। ऊपर ऊपर दृष्टि डाल लीजिए। बाकी जिन मनोवैज्ञानिकों से सीटेट गहनता से प्रश्न पूछता है वो हमारे यही मनोवैज्ञानिक थे जो मैंने आप लोगों को बताया है। और दूसरे पार्ट में हमारे आते हैं क्या, सीटेट के बाल विकास के सिलेबस में दूसरे पार्ट में हमारे आते हैं टॉपिक। जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे मनोविज्ञान के, तो पहला टॉपिक तो आप लोग जानते ही होंगे, जहाँ से शुरुआत करते हैं। आप लोगों ने प्रशिक्षण में ही शुरुआत किया होगा बाल मनोविज्ञान में। पहला टॉपिक हमारा क्या है, बाल विकास के अंतर्गत बालक में अभिवृद्धि एवं विकास। एक ये हमारा टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक की अगर हम बात करें दोस्तों, तो क्या है, इंटेलिजेंस, जिसको कहते हैं बुद्धि। बुद्धि, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। बुद्धि के प्रकार, बुद्धि के तत्व, बुद्धि के सिद्धांत, एक तत्व सिद्धांत, दो तत्व सिद्धांत, तीन तत्व सिद्धांत, स्पीयरमैन ने जो दिया था, टर्मन ने जो दिया था, ये सब हम लोग पढ़ेंगे बुद्धि से संबंधित। और तीसरा टॉपिक जो हमारा है, तीसरे टॉपिक पे हम लोग आएंगे अधिगम। ये जो है सीटेट की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है अधिगम। अधिगम से हो सकता है ऐसा कोई सीटेट का पेपर ना हो जिसमें 3-4 नंबर 5 नंबर का पूछा ना गया हो अधिगम से रिलेटेड क्वेश्चन। और अधिगम से संबंधित पेडागोजी में तो भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए अधिगम टॉपिक को आप लोगों को बहुत गहनता से पढ़ना है, बहुत अच्छे से अध्ययन करना है अधिगम टॉपिक पे। तो अधिगम में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अधिगम में कई मनोवैज्ञानिक भी हैं इसके, जैसे स्किनर हैं, पावलोव हैं, थॉर्नडाइक हैं, ये सब जो है अधिगम के हैं। और दूसरी बात ये हो गया, मनोवैज्ञानिकों को देखना है थोड़ा बहुत ऊपर। और अधिगम के सिद्धांत बहुत सारे हैं, अधिगम के बहुत सारे सिद्धांत हैं, आप उनको पढ़िएगा। अधिगम स्थानांतरण है, अधिगम से बहुत सारे संबंधित जो सिद्धांत हैं आप उनको देखिए, उनको पढ़ेंगे हम लोग। और अधिगम के पठार, अधिगम के वक्र, इन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे अधिगम के वक्र के बारे में, है ना। तो ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं।
फिर टॉपिक के अंतर्गत चौथे टॉपिक में जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग, मैं दावा के साथ कह सकता हूँ, अगर बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब जानते क्या है कि बालक क्या चाहता है, बालक क्या चाहता है, उसको क्या, उसकी रुचि किस में है, वो क्या डिमांड करता है, उसके अनुसार आप लोग अगर बालक को शिक्षा देते हैं तो उसी को बाल केंद्रित शिक्षा कह देते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी भाषा में बाल केंद्रित शिक्षा को परिभाषित कर दिया। हम आप जो हैं वो अपने अनुसार अपनी अपनी भाषा में समझते हैं। तो बाल केंद्रित बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब ये है कि बालक क्या चाहता है। और सीटेट में 50% जो पेडागोजी के प्रश्न आते हैं वो बाल केंद्रित शिक्षा से ही संबंधित आते हैं। तो अगर आप बाल केंद्रित शिक्षा समझ जाते हैं तो आप समझ लीजिए सीटेट के पेडागोजी के 50% क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षा पढ़नी है हम लोगों को। बाल केंद्रित शिक्षा के प्रतिपादक कौन थे? मांटेसरी जी। हाँ, मांटेसरी जी बाल केंद्रित शिक्षा के प्रतिपादक थे। तो उनके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद चौथा हो गया टॉपिक हमारा। पांचवा टॉपिक आता है हमारा प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा। अच्छा, प्रगतिशील शिक्षा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रगतिशील शिक्षा के जनक जॉन डीवी थे। इनके बारे में भी हम लोग थोड़ा अध्ययन करेंगे। प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, बहुत सीटेट में इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलते हैं। कई सारे प्रश्न पिछले विगत वर्षों में भी पूछे गए थे सीटेट में। तो इसलिए ये भी जो है परीक्षा की दृष्टि से हमारा प्रगतिशील शिक्षा भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद हम लोग अगर अध्ययन करेंगे तो एक हमारा छठा टॉपिक है समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा। और ये टॉपिक केवल सीटेट की दृष्टि से नहीं, जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं उन सभी की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। शायद ऐसा कोई टीचिंग एग्ज़ाम हुआ होगा जिसमें समावेशी शिक्षा से प्रश्न ना पूछा गया हो। सभी टीचिंग एग्ज़ामों में समावेशी शिक्षा से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो समावेशी शिक्षा भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फिर हमारा अगला टॉपिक है सातवां, मापन एवं मूल्यांकन। मापन एवं मूल्यांकन। मापन एवं मूल्यांकन। मापन एवं मूल्यांकन में क्या क्या पढ़ना है? जैसे हमको मापन के बारे में बहुत सारी जानकारी। मापन का अर्थ, मापन के प्रकार, मापन को प्रभावित करने वाले कारक, और मूल्यांकन में भी ऐसे ही पढ़ना है। और इसमें CCE आ जाता है, कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, रचनात्मक आ जाता है, योगात्मक आ जाता है, रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, ये सब चीज़ें पढ़नी है मूल्यांकन और मापन एवं मूल्यांकन के अंतर्गत। फिर हमारा आठवां टॉपिक क्या है? आठवां टॉपिक है हमारा शिक्षण की विधियाँ। शिक्षण की विधियों से भी सीटेट में प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो शिक्षण की विधियाँ, जैसे बहुत सारी विधियों से पिछले विगत वर्षों में कई प्रश्न पूछे गए हैं। शिक्षण की विधियाँ जैसे आगमनात्मक विधि, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, निगमनात्मक विधि, ये सब जो विधियाँ हैं इन विधियों से बहुत सीटेट प्रश्न पूछता है। आगमन विधि क्या है, निगमन विधि क्या है, आगमन विधि और निगमन विधि पर पेडागोजी में भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इस प्रकार ये भी परीक्षा, सीटेट की परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें कई सारी विधियाँ, आगमन निगमन के अलावा और सारी विधियाँ हैं जो हम लोग लगातार श्रृंखला वाइज श्रृंखला पढ़ेंगे। नवा जो टॉपिक है हमारा समाजीकरण, सोशलाइजेशन।
सामाजिकरण जो टॉपिक है इससे भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। सामाजिकरण टॉपिक कि बच्चे का सोशलाइजेशन, सामाजिकरण कैसे किया जाए, कैसे बच्चा जो है अपने वातावरण में रहकर अपने आप का एडजस्टमेंट करता है और सोशल होता है। सामाजिक विकास के अंतर्गत होने वाले सामाजिकरण, नैतिक विकास में होने वाले सामाजिकरण, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे सामाजिकरण के अंतर्गत, सोशलाइजेशन के अंतर्गत। अब जो हमारा दोस्तों 10वां टॉपिक होगा वो होगा आनुवांशिकता एवं वातावरण, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, जिसको कहते हैं इंग्लिश में आनुवांशिकता एवं वातावरण। आनुवांशिकता एवं वातावरण, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आनुवांशिकता एवं वातावरण जो है एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं और ये बहुत अच्छा टॉपिक है। आप लोग जब पढ़ेंगे इसको तो बहुत बढ़िया इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, आप लोग देखिएगा। और इनकी जो है बालक के विकास में, बच्चे के विकास में 50-50% की भूमिका होती है। 50% आनुवांशिकता की और 50% एनवायरनमेंट, वातावरण की। तो इसके बाद हम लोग जो 11वां टॉपिक पढ़ेंगे वो है हम लोगों का 11वां टॉपिक चिंतन, थिंकिंग। चिंतन से भी बहुत सारे प्रश्न पूछने को देखने को मिले हैं। तो चिंतन एक बढ़िया टॉपिक है जिसको हम लोग अपने श्रृंखला में देखेंगे। उसके बाद एक टॉपिक है हमारा जेंडर में तो सीटेट में बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं। जेंडर रूढ़िवादिता से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं सीटेट में। इस टॉपिक को हम लोग विस्तृत पढ़ेंगे। उसके बाद एक टॉपिक हमारा और बचता है, जिसको कहते हैं व्यक्तिगत भिन्नता। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट की दृष्टि से। इससे भी विगत वर्षों में, पिछले वर्षों में कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं और बहुत अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं। और अगर आप ये टॉपिक सब पढ़ लेते हैं, जितने टॉपिक हमने आपको नोट कराए हैं आज, तो लगभग मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 50% जो चीज़ें आती हैं वो इन्हीं से आती हैं जो पेडागॉजी में पूछी जाती हैं। पेडागॉजी की 50% चीज़ें आपको इसी से कंप्लीट हो जाएंगी। और अंत में हमारा ये दूसरा जो है पार्ट कंप्लीट हुआ और तीसरे पार्ट में हम लोग इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पढ़ रहे होंगे। क्या? इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में अभी पहले तो 4 ही डॉक्यूमेंट थे, लेकिन पिछले वर्ष जो है सीटेट ने एक डॉक्यूमेंट बढ़ा दिया है। वो जो डॉक्यूमेंट है लगभग आप लोग परिचित होंगे उससे। एनसीएफ 2022 जो नया आया है उससे भर के सीटेट प्रश्न पूछ रहा है। बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं उसने। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट हम लोग क्या पढ़ेंगे? NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। दूसरा टॉपिक क्या पढ़ेंगे हम लोग? NCF 2005। तीसरा टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे? RTE, राइट टू एजुकेशन 2009। ये ईयर बहुत मायने रखते हैं, ईयर पूछे जाते हैं भाई। और फिर फोर्थ टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग दिखा रहा है, देखो मैं। फिर फोर्थ टॉपिक जो हमारा होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, NCF नया जो आया है, NCF 2022। इससे जो है सीटेट ने पिछली बार भैया भर के प्रश्न पूछे हैं। आप ये समझ लीजिए कि पहले देखिए, पहले क्या था कि NCF से भर के प्रश्न पूछता था पिछले वर्षों में। उसके बाद जब NEP 2020 आया, NEP 2020 जब आया तो NCF को इसने पीछे छोड़ दिया, NEP 2020 ने। और NEP 2020 के बाद जब NCF 2022 आया पिछले वर्ष, तो सीटेट ने इससे भर के प्रश्न पूछे हैं। तो ये 4 जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
और उसके बाद 5वां, इससे भी प्रश्न देखने को मिले हैं, जिसको क्या कहते हैं, निपुण भारत। तो ये दोस्तों जो हमारे सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक थे सिलेबस के, आज उसके बारे में हमने आपसे डिस्कस किया। और इसके बाद जो अगली वीडियो हम लोगों की आएगी वो टॉपिक होगा, उसमें हम लोग अभिवृद्धि एवं विकास के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। और ये जो टॉपिक हमने बताए हैं इनसे लगभग 15 मार्क्स या इससे ज़्यादा ही कवर हो जाएंगे। उसके बाद जो टॉपिक हैं उससे लगभग 15 मार्क्स या 15 मार्क्स से ज़्यादा ही कवर हो जाएंगे। उसके बाद बचता क्या है हमारे पास, बचता है पेडागॉजी। पेडागॉजी के लिए आप क्या करें हम लोग, देखो पेडागॉजी के लिए अगर आप ये जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं, आप एनसीएफ 2005 एनसीएफ 2022 तैयार हो जाएगा ना, तो इनसे ही पेडागॉजी तैयार हो जाएगी। अब एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि बच्चे को बाहरी वातावरण से जोड़ा जाए। अब आप जब यही नहीं जानते हैं कि बच्चे को कहाँ से जोड़ा जाए और पता लगा पेडागॉजी में प्रश्न पूछ दिया कि ऐसे प्रश्न पूछता है, अब क्या बताएं, आप विस्तृत चर्चा करेंगे तब कभी बताएंगे आप लोगों को। तो इसलिए जब आप लोग ये सब इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट तैयार कर लेंगे, इसकी पृष्ठभूमि आपके दिमाग में जब बन जाएगी, तो पेडागॉजी के 50 से 60% प्रश्न ऐसे ही हल हो जाएंगे। और जो बचेंगे प्रश्न उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यूट्यूब पर एक तो हमारा चैनल A2 एजुकेशन ग्रुप, उस पर हम अपनी निरंतर वीडियो डालते रहेंगे, यही सब, इससे आप हेल्प ले सकते हैं। उसके बावजूद बहुत सारे स्रोत हैं, आप मार्केट से पेडागॉजी की कोई भी आप बुक ले लीजिए, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, आप कोई भी बुक ले लीजिए, उससे आप थोड़ा थोड़ा पेडागॉजी को देखते रहें, हर विषय की पेडागॉजी, ठीक। और उसके बाद पेडागॉजी जो ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे आप लोग रटने से नहीं कभी आएगी। आप 50 वीडियो देख डालें, कुछ नहीं होगा, लेकिन होगा, मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से जानते क्या होता है, आप समझ ही डेवलप हो जाती है कि क्वेश्चन कैसा आ रहा है, सीटेट क्या हमसे पूछना चाह रहा है और हम क्या बता रहे हैं। उस हिसाब से जब आप लोग डेली बेसिस पे कंटिन्यूटी के साथ क्वेश्चन लगाएंगे पेडागॉजी के, कम से कम 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन अगर पेडागॉजी के डेली लगाते हैं, तो पेडागॉजी में भी हम निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि 15 में 15 स्कोर होगा आपका पेडागॉजी में भी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं अंत में कि टारगेट 30/30 पूरा होगा आपका सीडीपी में, और इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं और मैं करके दिखाऊंगा ये सब। आप हमारे साथ निरंतर जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल A2 एजुकेशन ग्रुप में। और अंत में आप लोगों के साथ बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।